सूरह अल-मुरसिलात। वैलुल यौमिज़िन लिल मुकज्जिबीन। उस दिन झुठलाने वालों के लिए तबाही होगी। शान नुज़ुल, प्रकाश का कारण। सूरह अल-मुरसिलात मक्की सूरह है। ये कुरान पाक की 77वीं सूरह है और इसमें 50 आयतें हैं। ये सूरह उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का में इस्लाम का पैगाम तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन काफिरों और मुशरिकों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर जुल्म की हदें पार कर दी थीं। यह सूरह उस वक़्त नाजिल हुई जब लोगों के दिलों में क़यामत की खबरों पर शक और इनकार था। लोग कहते थे, अगर वाकई क़यामत आने वाली है तो हमें दिखाओ, कब आएगी वो? अल्लाह ताला ने इस सूरह के जरिए क़यामत की हकीकत, इंसाफ के दिन का ऐलान और नेक व बदकार लोगों का अंजाम बयान किया। ये सूरह लोगों को झकझोरने, जगाने और सोचने पर मजबूर करने वाली सूरह है। इसमें बार बार दोहराया गया है, उस दिन झुठलाने वालों के लिए तबाही होगी। ये जुमला 10 बार से ज़्यादा आया है, जिससे इस सूरह का लहजा बेहद ताकतवर, चेतावनी भरा और असरअंदाज बन जाता है। सूरह का नाम अल-मुरसिलात क्यों रखा गया? अल-मुरसिलात का मतलब है भेजे गए, वस्तुएं या हवाएं। पहली आयत में अल्लाह ताला कसम खाता है उन हवाओं की जो रसूल की तरह भेजी जाती हैं, जो बरकतें लाती हैं, बारिशें बरसाती हैं और क़यामत की निशानियां जगाती हैं। इसलिए इस सूरह को अल-मुरसिलात कहा गया, क्योंकि इसकी शुरुआत में हवाओं की कसमें खाई गई है जो अल्लाह के हुक्म से चलती हैं। यानी कुदरत की हवाएं ही अल्लाह की तस्बीह कहती हैं, उसकी निशानियां दिखाती हैं। पहली 25 आयतों का तर्जुमा कसम है उन हवाओं की जो एक के बाद एक भेजी जाती हैं, और उन तूफ़ानों की जो ज़ोर से चलती हैं, और उन फरिश्तों की जो अल्लाह का हुक्म पहुँचाते हैं, और उन हवाओं की जो रहमत की बारिश लाती हैं, और उन फरिश्तों की जो सच्चाई और झूठ को अलग करते हैं, ताकि वह जो कुछ वादा किया गया है उसे पूरा कर दें। जिस दिन सितारे बुझ जाएंगे, और जब आसमान फट पड़ेगा और पहाड़ उड़ाए जाएंगे, और जब रसूलों को उनकी उम्मतों के साथ गवाही के लिए लाया जाएगा, तो वह दिन होगा जिसमें फैसले किए जाएंगे। किस दिन फैसला किया जाएगा? वह दिन झुठलाने वालों के लिए तबाही का दिन होगा। क्या हमने तुम्हें बेकार चीज़ से पैदा किया? क्या हमने तुम्हें ठहरने की जगह नहीं दी धरती में, जब तक तय वक़्त पूरा ना हो जाए? फिर हमने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारा आकार बनाया, तब भी तुम झुठलाते हो। तो अब कसम है उस दिन की जब फैसला होगा, उस दिन झुठलाने वालों के लिए तबाही होगी। क्या हमने धरती को ठहरने की जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को खूंटों की तरह नहीं गाड़ा, और तुम्हें उस पर जीने के साधन नहीं दिए, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें तुम नहीं जानते? सूरह अल-मुरसिलात का पूरा मज़मून, संपूर्ण संदेश। सूरह अल-मुरसिलात की पूरी आयतें 3 बड़े हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। पहला हिस्सा, कुदरत की निशानियां और क़यामत का ऐलान। आयत 1:15। अल्लाह हवाओं की कसम खाता है जो रसूलों की तरह भेजी जाती हैं, यानी अल्लाह के हुक्म की वाहक हैं। हवाएं अल्लाह की कुदरत का बड़ा इशारा है। कभी रहमत बनकर बारिश लाती हैं, कभी अजाब बनकर तूफान। फिर अल्लाह ताला क़यामत के मंजर बयान करता है, सितारों का बुझना, आसमान का फटना, पहाड़ों का उड़ना और रसूलों का गवाही के लिए लाया जाना। यह सब बताता है कि क़यामत कोई अफसाना नहीं, एक हकीकत है। हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से इंसाफ मिलेगा, और जो लोग दुनिया में हक़ को झुठलाते रहे उनके लिए दोहराया गया है, वैलुल यौमिज़िन लिल मुकज्जिबीन। उस दिन झुठलाने वालों के लिए तबाही होगी। दूसरा हिस्सा, इंसान की पैदाइश, ज़िंदगी और अक़ीदत की हकीकत। आयत 16-40। अल्लाह ताला इंसान को याद दिलाता है, क्या हमने तुम्हें मिट्टी से नहीं पैदा किया? क्या हमने तुम्हें माँ की कोख में सुरक्षित नहीं रखा? क्या हमने धरती को तुम्हारे लिए घर और आसमान को छत नहीं बनाया? यानी इंसान हर वक़्त अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ है, फिर भी कुफ्र करता है, अकड़ता है और झुठलाता है। फिर बताया गया, जो तकवा वाले हैं उनके लिए ठंडी छांव, मीठा पानी, लजीज फल और रहमत भरे बाग हैं, जबकि गुनहगारों के लिए आग, धुआं और जलती हवाएं। तीसरा हिस्सा, क़यामत का मंजर और आखिरत की तकदीर। आयत 41-50। इस हिस्से में क़यामत का बहुत ही असरदार मंजर पेश किया गया है। नेकी करने वाले लोग जन्नत में रहेंगे, जहां न गर्मी होगी, न तकलीफ, न डर। वो अपने अमाल का फल पाएंगे और कहेंगे, हमने वही किया था जो अल्लाह को पसंद था। जबकि झूठे और गुनहगार कहेंगे, काश हम भी दुनिया में सजदे करते, काश हम भी रसूल की बात मानते। मगर अब मौका ख़त्म, अब सिर्फ अंजाम है। अल्लाह ताला आखिर में फरमाता है,
जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो। सूरह अल-मुरसिलात का रूहानी असर। सूरह अल-मुरसिलात सिर्फ क़यामत की खबर नहीं देती, बल्कि दिल में ईमान को जिंदा करती है और गुनाह से तौबा की ताकत देती है। रूहानी फ़ायदे। 1. दिल में ईमान की मजबूती। जो व्यक्ति इस सूरह को रोज़ाना पढ़ता है, उसके दिल से शुबहात, डाउट्स मिट जाते हैं। उसे मौत और क़यामत की हकीकत महसूस होने लगती है। 2. दुश्मनों पर गालिबी। अगर कोई इंसान अल्लाह के हुक्म के रास्ते पर है और उसके दुश्मन उसे सताते हैं, तो यह सूरह पढ़ने से अल्लाह उसे मदद देता है और हक की फतह नसीब होती है। 3. रिज़्क़ में बरकत। सूरह अल-मुरसिलात को सुबह फज्र के बाद 7 बार पढ़ने वाला इंसान तंगी से महफूज रहता है और रोज़ी में बरकत पाता है। 4. गम और परेशानी से राहत। जो व्यक्ति इसे दिल से पढ़ता है, उसके दिल से डर, तनाव और बेचैनी दूर होती है। उसकी रूह सुकून महसूस करती है। एक रूहानी अमल। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, जैसे कि नौकरी की रुकावट, परिवार में कलह या दिल में डर, तो यह अमल कीजिए। रात को सोने से पहले वुजू करके सूरह अल-मुरसिलात 3 बार पढ़ें और आखिर में यह दुआ करें, या अल्लाह, जिस तरह तूने हवाओं को अपने हुक्म से भेजा, मेरे हालात में भी अपनी रहमत भेज दे। कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर और हालात में सुकून और बदलाव महसूस करेंगे। रूहानी फैज़। सूरह अल-मुरसिलात एक जागरण है। यह नींद में डूबे हुए दिलों को जगाती है। यह बताती है कि जिंदगी की असली मंजिल दुनिया नहीं, आखिरत है। जो इसे दिल से पढ़े, उसके दिल में तौबा की तड़प और अल्लाह से कुर्ब की चाह पैदा होती है। यह सूरह रूह को साफ, दिल को नूरानी और नज़र को बेदार करती है। यह सूरह हमें याद दिलाती है कि चाहे हवाएं चलें, आसमान गिरे या पहाड़ उड़ें, अल्लाह की हकीकत हमेशा बाकी है और उसके फैसले से कोई नहीं बच सकता। आखिरी पैगाम। सूरह अल-मुरसिलात हमें 2 रास्तों के बीच खड़ा करती है। एक तरफ तकवा और ईमान, दूसरी तरफ गुनाह और इनकार। जो इस सूरह को सुनकर भी नहीं बदले, उनके लिए बार बार कहा गया है, वैलुल यौमिज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुठलाने वालों के लिए तबाही होगी। लेकिन जो इस सूरह के पैगाम को अपना लेते हैं, उनके लिए जन्नत की ठंडी हवा, रहमत की छांव और रोशन अंजाम है। हसीले मज़मून। सूरह अल-मुरसिलात हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत हर तरफ है, क़यामत हक है, नेकी करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता और झूठा इंसान अपने झूठ में ही मिट जाता है। अगर हम रोज़ एक बार इसे सुनें या पढ़ें, तो हमारे दिल में ईमान की रोशनी और ज़िंदगी का मकसद ताज़ा रहेगा। रूहानी नुस्खा। सूरह अल-मुरसिलात को हर जुम्मे के दिन सुनना या पढ़ना इंसान के दिल को नूर से भर देता है और कब्र की तंगी से बचाता है। प्यारे नाज़रीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें। क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और 2 जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।